यस सर। तो कल हमने सीखा था सर क्या? पॉलीमॉर्फिज्म का एक एग्जाम्पल किया था, और वो भी ओवरलोडिंग का, जो होता ही नहीं है, बस उसका जुगाड़ हम किया है। करेक्ट। मेथड ओवरलोडिंग पाइथन सपोर्ट नहीं करता है, बट हमने उसको एक अलग लॉजिक से देखा। आज हम लोग देखेंगे मेथड ओवरराइडिंग। सबसे पहले क्या देख लेते हैं? मेथड ओवरराइडिंग से पहले क्यों ना हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग देखें। क्या? ऑपरेटर ओवरलोडिंग, क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि ओवरलोडिंग किसको हम लोग कर सकते हैं, मेथड को और ऑपरेटर को। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कहाँ से? ऑपरेटर ओवरलोडिंग से। तो एक कमेंट लिख करके लिख दो, ताकि जो लोग ऑनलाइन है उनको लिखा हुआ देख के ही समझ में आएगा। हो सकता है वॉइस क्लियर नहीं जा रहा हो, हम यहाँ बैठते हैं तो वॉइस जाता है कि नहीं? मेरा ऑडियो पता नहीं अचानक से चला गया, ऐसे तो आता है बट लास्ट में मेरा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? अगर मान लिया जाए कि मैंने कहीं लिखा a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 6, नहीं, हाँ दे सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो, अलाउड है। b इक्वल टू 6, नीचे आते हैं नेक्स्ट लाइन में और लिखते हैं c इक्वल टू a प्लस b। सही है? प्रिंट कर देते हैं c को। रिजल्ट क्या आएगा? 11। रन करके देखते हैं। एग्जाम्पल ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अभी रिजल्ट आएगा क्या? और कॉमन यूज कोई नहीं, उसको नेक्स्ट टाइम 5,6 लिख लो, नीचे नो कर लो। 11 आया। यस सर। लेकिन अभी एक ट्विस्ट डालते हैं, क्या करते हैं? 5 को स्ट्रिंग बना देते हैं और 6 को स्ट्रिंग बना देते हैं। ये अलग ले लो, एक अलग ले लेते हैं, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। नीचे भी आते हैं और लिखते हैं x इक्वल टू 5, स्ट्रिंग। हाँ स्ट्रिंग में सिंगल कोट, x इक्वल टू 5। ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा सिंगल लो या डबल लो। y इक्वल टू 6, सेम ही वैल्यू रखते हैं और लिखते हैं j इक्वल टू x प्लस वाई, z इक्वल टू x प्लस वाई, x प्लस। अब हम लोग प्रिंट करते हैं यहाँ। इसमें गेस कीजिए कि क्या है? 56 आएगा। करके भी देख लेते हैं। अब सवाल ये आता है कि एक ही ऑपरेटर जो प्लस है वो अलग अलग इनपुट पे अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है किसका? ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। ओवरलोड का मतलब होता है कि सेम ऑपरेटर या सेम मेथड डिफरेंट इनपुट पे अगर डिफरेंट आउटपुट दे, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस को करे, तो ये कहलाएगा ओवरलोडिंग। चाहे ऑपरेटर का ओवरलोडिंग हो या मेथड का ओवरलोडिंग। लेकिन ये इंटरनली कैसे काम करता होगा, अगर इसको समझे? क्लोज करो ना बता। अगर इंटरनली ये कैसे काम करता है ये समझ लेंगे तो फिर हम अपने हिसाब से किसी भी ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। तो देखो आप जहाँ पे c इक्वल टू a प्लस बी लिखी हो सबसे ऊपर, c इक्वल टू उससे एक लाइन पहले आ जाना, मतलब हाँ यहाँ कमेंट लिखो। हाँ देखो इंटरनली हो क्या रहा है, जहाँ a प्लस बी लिख रहे हो तो इंटरनली क्या हो रहा है वो समझो। इंटरनली यहाँ पे ये हो रहा है कि जैसे ही आपने लिखा a प्लस बी तो वो कॉल कर रहा है इसे, लिखो a
a dot underscore add underscore bracket self comma b तो इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब हुआ कि जब हम लिख वाले रहे हैं प्लस बी, लेकिन इंटरनली वो कैसे लिख दे रहा है पाइथन? मतलब ए ने ऐड फंक्शन को कॉल किया और उसमें खुद को पास किया एज अ फर्स्ट आर्गुमेंट और एज अ सेकंड आर्गुमेंट पास कर दिया किसको? बी को। अब इसका मतलब ये होगा कि पाइथन की लाइब्रेरी में ये काम होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ मैजिक है कि आप प्लस लिख दे रहे हो तो कभी जोड़ दे रहा है, कभी कॉन्कैटिनेट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वहां पाइथन की लाइब्रेरी में ऑलरेडी इसके लिए क्या बना हुआ है? फंक्शन बना हुआ है, इसलिए काम हो रहा है। समझ आ रही बात? Yes, sir. तो इंटरनली ये ऐसे काम करते हैं। अगर आप ए भी लिख दोगे तो भी काम करेगा। देखें, जैसे जहां हमने लिखा है ए प्लस बी, मैं चाहता हूं ऐसे ना लिख, तो क्या इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे ऊपर लिखे हैं? जी हाँ, लिख सकते हैं, तो भी वही काम करेगा। लिख के देख ले तो भरोसा हो जाएगा कि हाँ इंटरनली यही होता है। जहाँ सी इक्वल टू ए प्लस बी लिखी हो वहां पे आ जाओ नेक्स्ट लाइन में। हाँ, इसको हाँ लिखो ए डॉट अंडरस्कोर एंटर कर दो, ठीक ही बोल। ए अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर बी ब्रैकेट में एज आर्गुमेंट। कहाँ जा रहा है? चलो अब देखो, रन करो, अभी भी रिजल्ट सेम आएगा, मतलब 11 आना चाहिए। क्या बात? तो जो पॉइंट हमने समझा वो चीज हम लोग क्रॉस चेक करके भी देखिए। तो ऐसा नहीं, हम लोग अगर या तो इतना लंबा लिखेंगे तो किसी को पल्ले पड़ेगा क्या? ये डॉट अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर उसमें बी को पास करेंगे। इसी को हम लोग को फैसिलिटी दिया गया है लैंग्वेज में कि हम डायरेक्ट ऑपरेटर लगा देंगे, ऑपरेटर के बीच में तो काम होगा, लेकिन इंटरनली यही काम होगा। ए प्लस बी लिखे या फिर ए डॉट अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर बी। हम बड़ी वैसे लिखेंगे, इंटरनली ऐसे ही लिखेगा। मतलब हम चाहें तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मान लो कि मैं चाहता हूं कि ए से बी को घटाओ, तो क्या इसके लिए भी कोई मेथड बना हुआ है? माइनस के लिए भी बना हुआ है। जी हाँ, माइनस के लिए जो बना हुआ है उसके लिए लिखो ऐड के जगह सब लिख दो। जहां ऐड लिखी हो बस क्या लिख देंगे? तो ये क्या करेगा? सबट्रैक्ट कर देगा। ये भी ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए जब ए माइनस बी लिखते हैं तो माइनस करके जाओ, -1 आएगा इस पर। आया? अब अगर मल्टीप्लाई करना होता तो क्या लिख देते हैं? ए इंटू बी, ए लिख देते हैं ना। तो इंटू के जगह पे यहाँ क्या होता है? मल के नाम से बना होता है फंक्शन, तो लिखेंगे मल। अब चलो देखो, आएगा 30 आता है। क्या आ गया? Yes, sir. तो समझ में आई बात? तो ये तो मैं बताया कि ऑपरेटर इंटरनली कैसे डिफाइन होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ Yes. और देखते हैं। ये तो बना बनाया जो ऑपरेटर के लिए मेथड है उसको मैं बस एक्सप्लोर किया। अब मुझे ऑपरेटर ओवरलोड करने की क्या जरूरत है? तो सारा ऑपरेटर तो पहले से डिफाइन है ही, तो हमें क्यों ओवरलोड करना पड़ेगा? ये क्वेश्चन आता है कि नहीं मन? तो इसका जवाब देखें। इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। इसको
डिलीट कर देते हैं, जितना भी हम लोग कोड लिखे हैं वो लोग बैक सर, यहाँ से पूरा- क्योंकि उतना तो लॉकर में आएगा नहीं, उतना जितना लैंग्वेज नहीं चलेगा। सर यहाँ से पूरा हाँ, Pearson का, Pearson के थ्रू जितना भी काम मिलता है, बहुत सारा कॉलेज वाला जो है, सर यहाँ से पूरा delete। हाँ, मतलब ऊपर वाला कमेंट छोड़ करके सबको हटा दें। आ जाते हैं अभी लाइन पे। और क्या करना है देखिए, हाँ, करना ये है कि क्वेश्चन ये था मेरा कि सारे ऑपरेटर के लिए तो ऑलरेडी फंक्शन डिफाइंड है, और हर ऑपरेटर को बस मैं प्लेस कर देता हूँ ऑपरेंड के बीच में, वो फंक्शन इंटरनली इन्वोक होता है और मुझे जो चाहिए वो डिजायरेबल आउटपुट मिल जाता है। तो फिर हमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कोड क्यों लिखना पड़ेगा? इसका जवाब ये है कि जितने जो प्रिमिटिव डेटा टाइप, ध्यान से सुनिए, जितने जो प्रिमिटिव डेटा टाइप, उसके लिए ऑपरेटर पहले से डिफाइन। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप किसको कहते हैं? जो डेटा टाइप लैंग्वेज लाइब्रेरी के साथ इनबिल्ट है। मतलब अगर पाइथन डेवलपर ने जो बनाया पाइथन को अपनी लाइब्रेरी में जिस फंक्शन को उसमें इनबिल्ट रखा, वो क्या है? वो है आपका प्रिमिटिव डेटा। अब मान लीजिए कि हमें इंट की बात करें, कैट स्ट्रिंग की बात करें, फ्लोट की बात करें, बुल की बात करें, ये सब प्रिमिटिव डेटा टाइप। लेकिन अगर मान लो कि हम स्टूडेंट टाइप का डेटा बनाना चाह रहे हैं, वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं, क्या बना पाएंगे? नहीं, ये पहले से है बना हुआ, नहीं है, हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग अगर कोई क्लास बनाते हैं तो क्या करते हैं? नया डेटा टाइप बना रहे हैं। अब जो हम लोग डेटा टाइप बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे? नॉन प्रिमिटिव। क्या बोलेंगे? नॉन प्रिमिटिव। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के ऊपर या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज करके बनाए गए वेरिएबल्स के ऊपर अगर कोई ऑपरेशन करना है तो ये हम किसके थ्रू करेंगे? ऑपरेटर को ओवरलोड करके, क्योंकि इसके लिए पहले से कोई मेथड नहीं बना हुआ होता है। एक एग्जांपल देखें इस बात की। मैं क्या बोल रहा हूँ कि लोग जो बनाएंगे डेटा टाइप, उस डेटा टाइप से बने हुए वेरिएबल्स को ऑपरेट करने के लिए पहले से किसी भी लैंग्वेज में कोई भी ऑपरेटर के लिए मेथड बना हुआ नहीं होता है। लेकिन जो पहले से बने हुए डेटा टाइप हैं, उससे यूज करके जो आप वेरिएबल बनाते हैं, उसे ऑपरेट करने के लिए पहले से ऑपरेटर का मेथड डिफाइंड है। तो हमें इसलिए ऑपरेटर ओवरलोड करना पड़ता है कि जो पहले से डिफाइंड ऑपरेटर हैं, जो सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑपरेट कर सकता है, मैं उसी ऑपरेटर का यूज करके अपने नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को भी ऑपरेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? ऑपरेटर ओवरलोड। बात समझ में आई? और अगर अभी भी नहीं आया तो एक एग्जांपल करते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। अभी अगर हम लिखेंगे a प्लस बी तो कोई दिक्कत हो गई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से करें। या ऐसा करते हैं, पहले समझाने के लिए थोड़ा सा और हम डेप्थ में लिखो x इक्वल टू ब्रैकेट 5 डाल दो, ब्रैकेट बंद, एंटर करो, लिखो y इक्वल टू इसमें 6 डाल दो। अब लिखते हैं z इक्वल टू x प्लस 1, z इक्वल टू x प्लस 1। अब हम प्रिंट करते हैं z। अब इंट जो है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है? अब प्रिमिटिव डेटा टाइप से बने हुए वेरिएबल्स को अगर हमें ऑपरेट रन करो, ऑपरेट करना है, क्या कोई दिक्कत? समझ में आई बात? अब मैंने यहाँ पे x एक वेरिएबल बनाया, किस टाइप का? इंट टाइप का। इंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। Yes, sir. y क्या है? वो भी एक इंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। Yes, sir. और मैं क्या किया? z में x प्लस y लिखा तो दोनों को जोड़ दिया। Yes, sir. जोड़ पा रहा है कि नहीं? Yes, sir. यहाँ प्लस ऑपरेटर दो प्रिमिटिव Data type.
जो डेटा टाइप है उससे बने हुए वेरिएबल को जोड़ पा रहा है। अच्छी बात। अब हम लोग खुद का एक क्या बनाने वाले हैं, एक क्लास बनाने वाले हैं। तो बेटा इस कोड को, ये सिर्फ समझाने के लिए था, ध्यान रखिएगा इस बात को। लिखते हैं क्लास, लिखते हैं नम क्लास और ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्लास नम, यहाँ एक बना देते हैं हम लोग, ये क्या बोलते हैं, एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। ऑलरेडी जानते हो कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है। लिखेंगे डेफ अंडरस्कोर INIT, ब्रैकेट में लिखेंगे सेल्फ कॉमा एक्स, सेल्फ कॉमा एक्स। लिख सकते हैं? Yes, sir. जी हाँ लिख सकते हैं। अगली लाइन में आ जाओ, Sorry. कॉलम दूंगी। Yes, sir. अब ओके, अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे हाँ एक्स कॉमा एक्स से बेहतर रहेगा कि वहाँ अदर लिख दो। यहाँ एक्स लिखे हो ना, Yes, sir. अदर लिख दो। Sir, कंस्ट्रक्टर में भी, हाँ कंस्ट्रक्टर में भी। हाँ, सेल्फ कॉमा अदर। अब यहाँ क्या करेंगे, हम लिखेंगे सेल्फ डॉट एक्स प्लस अदर डॉट एक्स, अदर डॉट सेल्फ डॉट एक्स प्लस अदर डॉट, ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा। पहले क्या कर लेते हैं, इनिशियलाइज कर लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि करना क्या है। हाँ? नहीं Yes, sir. तो बेहतर ये होगा कि यहाँ पे हम लोग नाम को ले लिए, ठीक है, अदर को ले लिए, इसमें अदर को हटा दो, सिर्फ सेल्फ लिखो। और यहाँ एक्स लिखो, एक वेरिएबल लो, सेल्फ के बाद कॉमा एक्स वहां रखना। और यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ सेल्फ डॉट एक्स इक्वल टू एक्स। मतलब मैंने क्या करा, एक नम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसमें एक वैल्यू पास करेंगे एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ, इसमें वैल्यू चला जाएगा, एक्स में चला जाएगा। अब नीचे अगली लाइन में आते हैं, लिखते हैं यहाँ पे प्रिंट भी करवा लेते हैं सिर्फ समझने के लिए। वैल्यू ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू डबल कोट बंद कॉमा सेल्फ डॉट एक्स। ठीक है। Yes. अब नीचे आते हैं, नम का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। क्या करते हैं, नम का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो लिखेंगे n1 इक्वल टू नम, और ब्रैकेट में क्या पास करेंगे, ब्रैकेट में पास करेंगे क्या पास करेंगे 40। हाँ कोई, अब जरा रन करके देखो तो अगर इनिशियलाइज हो जाएगा तो आना चाहिए वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 45। Yes, sir. क्या हो गया। अब क्या करते हैं, एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, किसका, n2 बनाते हैं, नम का ही एक ऑब्जेक्ट, उसमें एक दूसरा वैल्यू डाल देंगे। सही है। Yes, sir. ये भी सही है। अब हम चाहते क्या है कि इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों को क्या कर दो, And तो ऐड करने के लिए हम लोग नीचे आते हैं जरा, यहाँ now अगली लाइन में आओ। अब लिखता हूं मैं n3 इक्वल टू n1 प्लस n2 और
और प्रिंट कर देते हैं फिर M3। अब गेस कीजिए और बताइए, रिश्ता बताएंगे कि एन ये रिजल्ट देगा या एरर देगा? एरर देगा, क्योंकि हमने N1 और N2 को जोड़ने के लिए प्लस ऑपरेटर लगाया, लेकिन पाइथन को हमने ये नहीं, मतलब पाइथन वालों ने बताया ना, हमने बताया कि ऑब्जेक्ट को कैसे प्लस करें। आप जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बनाए, नम क्या है? कोई प्रीडिफाइंड है, प्रिमिटिव है? नहीं, ये आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप से बने हुए वेरिएबल से ऑब्जेक्ट के बीच अगर आप प्लस ऑपरेटर लगाओगे तो इसको पता ही नहीं है कि क्या करना है, तो इसलिए क्या देगा एरर। लेकिन जब ऐड टाइप का हम वेरिएबल बनाए थे तो उसमें प्लस किए थे तो कोई एरर आया था? क्यों? क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी फंक्शन डिफाइंड है। रन करके देखो, एरर आएगा, फिर इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ इसका जवाब मिला कि हमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्यों करना है। खुद से बनाए हुए क्लास को अगर ऑपरेट करना है प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो हमें ऑपरेटर को ओवरलोड करना है। याद रहेगी बात? यस सर। अब इसका सॉल्यूशन देखें, जरा रन करो ना, क्या एरर दिया था पढ़ के बताना। तो अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप आ गया ना, यस सर। टाइप ऑफ एस। नम पे आप प्लस ऑपरेटर नहीं यूज कर सकते हो, ये सपोर्ट नहीं करता है, मतलब इसके लिए पहले से कोई फंक्शन बना हुआ नहीं है। नहीं है। चलो बना लेते हैं, तो कहाँ बनाना पड़ेगा मेरे को? इसके बाद मैं या फिर इसी में बनेगा इसमें इसी में बना दो सर, क्लास नम में। हाँ डेफ अंडर ऐड, क्योंकि ऐड ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन हम ऐड का एक नया डेफिनेशन देने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? सेल्फ कॉमा अदर, सेल्फ कॉमा अदर। सेल्फ मतलब खुद, अदर मतलब कोई दूसरा नंबर। बोलो अब क्या करना है मेरे को? यहाँ के करना ये है सेल्फ डॉट सेल्फ डॉट एक्स। अब एक्स क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वेरिएबल का नाम क्या लिया होगा? एक्स। इंस्टेंस वेरिएबल का नाम क्या है? एक्स। तो लिखेंगे सेल्फ डॉट एक्स प्लस, एक ही लाइन में निपटा देना, या तो स्टोर करके बाद में रिटर्न करवाएं या डायरेक्ट हम रिटर्न करवा लें। तो सेल्फ डॉट एक्स प्लस अदर डॉट एक्स, इसको रिटर्न कर लो उसी लाइन में। रिटर्न जब लिखना है तो उसी लाइन में, नहीं तो एक वेरिएबल में रखो उसी लाइन में। सेल्फ डॉट एक्स से पहले आता है। रिटर्न कीवर्ड हमेशा स्टार्टिंग में लगता है, एंड में नहीं। रिटर्न अब जब तुम यहाँ कॉल कर रही हो n1 प्लस n2, वहां पे आओ। हाँ वही उससे ऊपर वाली लाइन। यहाँ इंटरनली क्या हो रहा है? एंटर करो, कमेंट करके लिखते हैं। जब आप ऐसे लिख रहे हो तो इंटरनली क्या हो रहा है? यहाँ पे लिखो n3 इक्वल टू n1 डॉट अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर ब्रैकेट n2। तो इंटरनली ऐसे कॉल हो रहा है। अब देखो तो ऑलरेडी वैसा है फंक्शन बना हुआ। यस सर। अभी तो ऊपर बना दिए, पहले से नहीं बना हुआ था इसके अंदर, तो अब काम करेगा? जी हाँ, रन करके देख लेते हैं। क्या बात, मुझे तो लगता है कि आराम से समझ में आया होगा क्यों ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं। सीधी बात याद रखना है कि भाई जो पहले से डेटा टाइप बना हुआ है, जो पहले से जो क्लासेस बने हुए हैं, उसके लिए ऑपरेटर पहले से डिफाइंड है उस क्लासेस के अंदर। लेकिन हम लोग जो खुद क्लास बनाएंगे और उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट और वेरिएबल बनाएंगे, उसके लिए कोई ऑपरेटर डिफाइंड नहीं है। उसके लिए ऑपरेटर हमें खुद ही डिफाइन करना पड़ेगा अपने क्लासेस में। और जब हम अपने क्लासेस में उन्हीं ऑपरेटर को रिडिफाइन करेंगे तो क्या कहलाएगा? ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो चलिए
दो चीजें हो गई, मेथड ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब हम लोग आते हैं ऑपरेटर, ये मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग। दूसरा फाइल लेने से। हाँ ले लो, एक नया फाइल है। अगर कोड से ज्यादा कुछ नहीं है तो डिलीट कर दो सब। सर उस फाइल का नाम एग्जाम्पल ऑपरेटर ओवरलोडिंग से है। तो लिख दो। ऑपरेटर ग्रुप पे सेंड कर दीजिए ना। एक मिनट, इस पे लाइट आ रहा है। वहाँ से ले लीजिए ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें लैपटॉप ले पे ज्यादा नहीं है। मेथड ओवरराइडिंग का मतलब ये होता है कि पेरेंट्स क्लास के किसी मेथड को अगर चाइल्ड क्लास रीडिफाइन करता है अपने ब्लॉक के अंदर, तो ये कहलाता है मेथड ओवरराइडिंग। अब मेथड ओवरराइडिंग का मतलब लिख लो एक लाइन। मेथड ऑफ पेरेंट्स क्लास, मेथड ऑफ पेरेंट्स क्लास has been redefined inside the block of the child class inside the child class is called method overriding. Is called method overriding. There are two different cases of method overriding. There are two different cases of method overriding. There are two different cases of method overriding. पहला optional case, पहला optional case, और दूसरा क्या है, वाइटल केस। ऑप्शनल और दूसरा वाइटल। मल्टी लाइन कमेंट लिख दो। यस सर। ऑप्शनल केस और दूसरा क्या है, वाइटल। दूसरा वाइटल VITL, वाइटल मतलब अति आवश्यक, इसके बिना काम ही नहीं कर सकता। ऑप्शनल के बारे में एक लाइन लिख लो। To achieve new definition, इसके बारे में लिख लो। To avoid to become an abstract class, to avoid to become an abstract class, after inheriting abstract method from the parent,
केसेस लिखा है। देखिए, अगर पेरेंट्स क्लास के अंदर कोई मेथड है और चाइल्ड को चाहिए कि उसका नया डेफिनेशन, जैसे मान लिया जाए कि एक बाइक का क्लास बना हुआ है जिसमें गेयर शिफ्ट नाम का फंक्शन है, लेकिन गेयर शिफ्ट जो मेथड है बाइक क्लास के अंदर उसमें मैनुअल गेयर शिफ्ट होता है। अब बाइक क्लास का ही सारा फीचर यूज करके बनाया गया सुपर बाइक क्लास। अब सुपर बाइक में गियर शिफ्टिंग का बस नया डेफिनेशन देना है, जो मैनुअल था उसको ऑटो करना। तो इसके लिए मुझे गियर शिफ्ट फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, सुपर बाइक वाले क्लास के अंदर रीडिफाइन करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शनल है, नहीं करेंगे तो कोई एरर नहीं है, इसलिए इस केस को क्या बोलेंगे, ऑप्शनल। तो ऑप्शनल के बारे में मैंने लिखा है एक लाइन में, लेकिन बहुत क्लियर कट लिखा गया है, टू अचीव न्यू डेफिनेशन। अगर किसी भी पेरेंट्स क्लास के मेथड का एक नया डेफिनेशन हमको अचीव करना हो तो इसके लिए उसे हम चाइल्ड क्लास के ब्लॉक में रीडिफाइन करते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, इट्स नॉट मैंडेटरी। दूसरा क्या लिखा गया है, वाइटल केस। इसमें क्या होता है, इसमें तो करना ही करना है ओवरराइड। अगर ओवरराइड नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, चाइल्ड क्लास भी बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास वैसे क्लास को कहते हैं जिसका कि कोई चाइल्ड कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। चाइल्ड बन सकता है, सॉरी, ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास वैसे क्लास को कहते हैं जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। अब जब ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो क्लास ही क्यों बनाया, और क्लास के अंदर सारे एट्रीब्यूट्स और मेथड क्यों बनाए, क्योंकि उन सारे एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को इनहेल कौन करेगा, यूज कौन करेगा, उस क्लास का ऑब्जेक्ट। ये तो वही बात हो गई कि कोई पूरा लूट खसूट करके धन रख रहा है लेकिन उसका कोई भोगने वाला नहीं है, तो किसके लिए वो लूट खसूट कर रहा है, कोई तो होना चाहिए। मान लो कि वो नहीं कर रहा है लेकिन उसके अगले कोई जो हो पीढ़ी में जो उसका उपभोग कर सके, क्या? हाँ, तो इसलिए अगर किसी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता तो ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि उसके चाइल्ड क्लास का कम से कम ऑब्जेक्ट बन सके। तो अगर कोई पेरेंट्स क्लास जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और पेरेंट्स क्लास के ब्लॉक में अगर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और चाइल्ड उसको इनहेरिट किया तो चाइल्ड भी बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। लेकिन हम चाहते हैं कि चाइल्ड जो क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास ना हो, तो इसके लिए जरूरी होगा कि पेरेंट्स क्लास के ब्लॉक में जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं उन सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्या करें, रीडिफाइन करें, मतलब ओवरराइड। तो ये ऑप्शनल है कि वाइटल है, ये वाइटल है, अति आवश्यक। नहीं करेंगे तो इसलिए क्या लिखा गया, वाइटल केस। तो वर्ड टू बिकम एब्स्ट्रैक्ट क्लास आफ्टर इनहेरिटिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड फ्रॉम द पेरेंट्स। सही बात, चलो काफी है। अगर समझना है इंग्लिश अच्छी है तो इतना काफी। अब हम लोगों को इन दोनों का इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। यस सर। चलो बाइक वाला ही एग्जांपल लिए थे, उसी को भी करते हैं, फिर बाकी चेंज करेंगे। बनाओ एक बाइक क्लास बनाते हैं। यहाँ एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं गियर शिफ्ट। इसमें डालेंगे एक पैरामीटर सेल्फ, क्या लिखेंगे, सेल्फ। दोनों लिख करके आगे बढ़ेंगे, मतलब ब्लॉक बनाएंगे इसका। इसमें एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, मैनुअल गियर शिफ्टिंग, मैनुअल गियर शिफ्टिंग, मैनुअल गियर अब क्या करते हैं, आते हैं नीचे और एक बाइक का चाइल्ड क्लास बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं सुपर बाइक। बाइक का एक चाइल्ड बनाते हैं जिसका नाम क्या रखते हैं, सुपर बाइक। चाइल्ड बन गया। चाइल्ड बनाना है तो स्मॉल ब्रैकेट में पेरेंट्स का नाम पास करेंगे ना,
देखी होगी वो अमिताभ बच्चन का कोई मूवी था, कोई नाम उससे पूछता था तो क्या बोलते, विजय दीनानाथ चौहान है ना, तो विजय तो उसका नाम हुआ, अब दीनानाथ चौहान किसका नाम हुआ, फादर का। तो इनहेरिट होकर क्या है, या फिर एक बहुत ही पॉपुलर साइंटिस्ट टेररिस्ट जिसका नाम दुनिया में बहुत विख्यात था, ओसामा बिन लादेन, ओसामा उसका नाम था, बिन मतलब होता है औलाद, ओसामा बिन लादेन, लादेन का जो है तो ओसामा बिन लादेन, उसका नाम ओसामा ही। तो उसी तरीके से सुपर बाइक में क्या लिखा गया है, बाइक मतलब सुपर बाइक बाइक का चाइल्ड होगा। अब अभी मैं कोई फंक्शन नहीं, बस पास लिख के छोड़ देता हूं, पास लिख के। अब मैं बाइक क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सुपर बाइक का भी एक ऑब्जेक्ट, बाइक का भी और सुपर बाइक का। बाइक का भी ऑब्जेक्ट और सुपर बाइक का। अब हमें क्या करना, अब B1 के द्वारा हम कॉल करते हैं गियर शिफ्ट को, सर B1 के द्वारा कॉल करते हैं गियर शिफ्ट। उसी तरीके से S1 के द्वारा भी कॉल करते हैं गियर शिफ्ट। अब जरा रन करते हैं, तो B1 के द्वारा जब गियर शिफ्ट को कॉल किए तो कौन सा कोड चला होगा, मैनुअल गियर शिफ्टिंग, और जब S1 के द्वारा कॉल किए होंगे तो भी अभी क्या चला होगा, मैनुअल गियर शिफ्टिंग। दोनों ही केस में क्या चला, मैनुअल गियर शिफ्टिंग। क्लोज करते हैं इसको। लेकिन अब हम चाहते कि नहीं, सुपर बाइक में मैनुअल गियर शिफ्टिंग नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, ऑटो गियर शिफ्टिंग होना चाहिए। तो उसी फंक्शन को क्या करेंगे, रीडिफाइन मतलब ओवरराइड। तो मिटाओ पास को, मिटाओ, पास की जगह पे क्या लिखेंगे, डेफ गियर शिफ्ट। करते हैं और क्या डालेंगे यहाँ पे, ऑटो गियर शिफ्टिंग। अब जरा रन करके देखते हैं इसको। तो पहले में क्या ऑप्शन आया,